to Science Class 7 channel. So today I am going to start a new topic, and that is very interesting topic, and that name is human digestive system. हम लोग का digestive system, we are all humans, so हम लोग का digestive system के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. So in the previous video I had explained to you about the how carbohydrate change into what form, fat into change into what form, and proteins into change into what form. So if you have not seen that important video, please go to my channel and search it, and don't forget to see that video because all the topics is very important. Okay, so let's start. Human digestive system. The system that consists of digestive tract along with gland is called digestive system. तो इसका मतलब क्या है कि ये एक सिस्टम है. जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है, वैसे ही हम लोग का जो हम लोग का बॉडी के अंदर में एक सिस्टम बना है, और उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ऐसा सिस्टम, वेट एंड चेंज टू कलर, वेट, लेट्स सी, यस दिस कलर आई विल बी यूज. ऐसा सिस्टम जिसमें कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो, फिर कुछ ग्लैंड्स भी हो. देखिए ये टॉपिक हम आपको बहुत पहले ही समझा चुके हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में और ग्लैंड्स के बारे में. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में हम आपको क्या बताए थे, दैट इज़ एलिमेंट्री कैनल में, जैसे बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस. तो वो सब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पार्ट है. और जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स के बारे में भी हम आपको समझाए थे. 3 ग्लैंड्स आर देयर इन आवर बॉडी, सैलिवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज एंड लीवर. आप ये वीडियो भी देखें अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हो, तो आप मेरे चैनल पे जाकर ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है. ये हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ग्लैंड के बारे में आपको डिस्कस करवा चुके हैं. तो ऐसा सिस्टम जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दैट मीन्स बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, और ग्लैंड्स जैसे सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज और लीवर, उन सबको मिला के क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम. इतने सारे चीज़ को मिलाकर हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है. क्या क्या चीज़ मिलाकर, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टोमैक, वेट आई एम जस्ट क्लियरिंग, यस जस्ट अ मिनट. यस, तो बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, pancreas. So how many there 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These 10 are associated, these 10 are get together and form human digestive system. ठीक है, इसी को ही बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. चलिए अभी एक एक करके हम लोग हर एक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. चलिए नेक्स्ट. Yes, so this is our human digestive system. This is our human digestive system diagram. So this is very important. इस वीडियो में हम आपको बस आपकी इसी डायग्राम से ही आपको सब समझाएंगे, और दूसरे वीडियो में हम आपको ये हर एक पार्ट को हम आपको डिटेल में एक एक करके समझाएंगे. तो जैसे ये देख सकते हैं, ये जो बक्कल कैविटी यहाँ से गया है, बक्कल कैविटी में क्या क्या आता है, सैलिवरी ग्लैंड. बक्कल कैविटी के अंदर में ही सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है. और पहले क्या होता है कि फूड बक्कल कैविटी में जाता है. बक्कल कैविटी को हम लोग बोलते हैं माउथ. इसको याद रखें, बक्कल कैविटी इज़ ऑल्सो नोन एज माउथ, ठीक है. जैसे ही हम लोग अपना खाना, जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर यू वन थिंग. यस, तो जैसे ही हम लोग अपना खाना बक्कल कैविटी में लेते हैं, तो वो डायरेक्ट सैलिवरी ग्लैंड को चलता है. वो सैलिवरी ग्लैंड में जाके थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है. जैसे ही हम लोग अपना खाना लेते हैं, तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होके कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो जैसे हम लोग खाना लिए, तो वह सैलिवरी ग्लैंड में पहुंचा और वहाँ पर थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ. फिर सैलिवरी ग्लैंड्स में आप देख सकते हैं, ये एक लंबा सा पाइप बना है. ये लंबा पाइप को बोलते हैं हम लोग ईसोफेगस. ये लंबा पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, ईसोफेगस. ये लंबा पाइप को हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं. तो जो भी फूड यहाँ पर थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ है, वो सारा फूड ये पाइप के अंदर जाके घुसेगा, और फिर वो कहाँ आ जाएगा, स्टोमैक में, जो कि सबसे मेन पार्ट है, ठीक है. स्टोमैक में आ जाएगा. फिर स्टोमैक में 3 चीज़ें होते हैं, जो कि है लीवर,
गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज, ठीक है। लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज, ये लीवर एक जूस प्रोवाइड करता है, उसका नाम है बाइल जूस। लीवर एक जूस प्रोवाइड करता है स्टोमैक को डाइजेशन के लिए, तो उस लीवर का जो जूस प्रेजेंट करता है उस जूस को हम लोग बाइल जूस बोलते हैं। और ये जो पैनक्रियाज जो जूस प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस। तो ये लीवर बाइल जूस प्रोवाइड करता है स्टोमैक को, और पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस स्टोमैक को प्रोवाइड करता है। और फिर यहाँ पर तो मीन्स हाफ डाइजेशन प्रोसेस हो चुका है, यहाँ पर हाफ डाइजेशन प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है। फिर जैसे ही पैनक्रियास से वो कहाँ चल जाएगा, हम आपको ये पूरा क्लियर करके बता रहे हैं। यस, तो फिर पैनक्रियास के मीन्स ये स्टोमैक से जब आधा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हाफ ऑफ द डाइजेशन कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर पूरा 100% यहाँ पर डाइजेशन हो जाता है और हम लोग का पूरा डाइजेशन प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। फिर कुछ कुछ पार्ट्स जो कुछ खाना, जितना भी हम लोग खाना खाते हैं वो सारा डाइजेशन नहीं होता है, कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि अनडाइजेस्टेड ही रहते हैं, तो वो सब खाना कहाँ चल जाएगा? ये जो आप देख सकते हैं, ये जो लंबा सा चीज़ है इसको बोलते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन। सारा जितना भी खाना अनडाइजेस्टेड है वो सब लार्ज इंटेस्टाइन में चल जाएगा। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में भी ये सब ये क्या करते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन भेजता है वो सब ये कलेक्ट करता है। जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड ये लार्ज इंटेस्टाइन को भेजता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को भेजता है, बस वो कलेक्ट करता है। भाई वो बाहर निकालने में तो ज़रूरी है, हम आपको बताए थे कि जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो सब बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो वो किससे बाहर निकलेगा? एनस से। बट लार्ज इंटेस्टाइन में सारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन वो अनडाइजेस्टेड फूड को नहीं रखता है, वो किसको भेजता है? रेक्टम को भेजता है। रेक्टम है कलेक्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, रेक्टम कलेक्ट करता है जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन का ये काम है कि जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड उसमें रहता है वो उसमें सॉल्ट्स, कुछ हम लोग के खाने में सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स और वाटर को कलेक्ट करके और जितना बचा है वो रेक्टम को भेज देता है। और रेक्टम क्या करता है? एनस को भेज के हम लोग का जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो सारा बाहर निकल जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको क्लियर है। कहीं भी डाउट है तो ज़रूर पूछे। थैंक यू। In the next video, yes, one thing, in the next video I will be explaining you this all in detail. Okay, so wait for that. Thank you.